अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कल हम लोगों ने अपने जो है एक स्टूडेंट के ग्रुप के साथ गवर्नमेंट के एक HIV सेंटर को विज़िट किया था। कुछ उनकी अपनी पर्सनल जो गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से वहाँ से हम पिक्स वगैरह नहीं ले सके, और मगर नॉलेज हमने बहुत जो है गेन की और लड़कियों ने भी बहुत सीखा वहाँ से। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो जनरल पॉपुलेशन को हेल्पफुल हो सकती है, और गवर्नमेंट ने जो उनके लिए फैसिलिटीज़ दी हैं, तो ये मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ एज अ पब्लिक मैसेज उनको दिया जाए ताकि वो इस चीज़ों से वो लोग बेनिफिट ले सकें ना। अब ये है कि ये HIV या जो चीज़ें हैं वो एकदम से तो डायग्नोज नहीं होती, उसके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। टेस्ट तो ज़रूर करवाना चाहिए, ख़ास करके जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स हैं ना, उनको तो ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस और जो है HIV ये दोनों साथ ही चलते हैं, क्योंकि दोनों ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट में होते हैं। तो जो भी ट्यूबरकुलोसिस का है, स्पेशली मैं उन डॉक्टर्स से भी कहती हूँ जो पेरिफेरी में बैठे हुए हैं या किसी छोटे से बेसिक हेल्थ यूनिट्स में बैठे, अगर उनके पास कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आता है तो काइंडली प्लीज़ HIV का टेस्ट भी कराएं। और HIV अभी डिजीज़ नहीं, सिर्फ वायरस से जो आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से अगर वो इम्यूनिटी आपकी ख़त्म हो जाए या वो सेल्स कम हो जाएं, तो फिर ये डिज़ीज़ या सिम्टम्स में चेंज है, जिसको हम एड्स बोलते हैं। अदरवाइज़ HIV जो है ना, वो एक सेल्फ कोई एक वायरस है जो साइलेंट भी पड़ा रहता है जब, और उसकी ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर उस ट्रीटमेंट को लिया जाए तो होल लाइफ वो वहीं का वहीं रहता है, उसके सिम्टम्स पैदा नहीं होते, बल्कि वो नेगेटिव डिटेक्ट होता है, मगर आपको मेडिसिन होल लाइफ खानी पड़ती है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, अदरवाइज़ बहुत महंगी है। उनके टेस्ट हैं वो भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और उन्होंने हमें एक वो इन्फॉर्मेशन भी दी, अदरवाइज़ हम पूरी लीक नहीं कर सकते, उनका अपना डेटा होता है। मगर हमने उनसे जब पूछा कि भाई प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसका कितना बिल है, और जो बच्चे पैदा हुए हैं उसमें उनका कितना ट्रांसमिशन है, तो सिर्फ कराची का ही एक डेटा हमें पता चला, जिसमें 70 जो प्रेग्नेंट लेडीज़ जिसको HIV पॉजिटिव था, तो उनको ट्रीटमेंट दी गई, उनको वो सारा प्रोटोकॉल्स जो थे किए गए। प्रेगनेंसी में भी ट्रीटमेंट दी जाती है, फिर वायरल लोड देखा जाता है, फिर उसका मोड ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए, तो वो वायरल लोड पे डिपेंडेंट होता है। तो उसको देखने के बाद वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सारे बच्चे पैदा हुए हैं उनमें सब HIV निगेटिव आया। तो आप देखिए ना कि ये इतनी अच्छी फैसिलिटी है, कितना अच्छा है कि ये आप इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और लोग दूसरी बात ये कहते हैं कि HIV पेशेंट के साथ आपको हाथ नहीं मिलाना चाहिए, आपको बैठना नहीं चाहिए, खाना खाना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ आप बैठना भी चाहिए, खाना भी खाना चाहिए, मगर ब्रेक ऑफ द स्किन ये मेनली बॉडी सिचुएशन से जो है ना वो फैलता है। तो कोशिश जैसे सेक्सुअल कॉन्टेक्ट है उनसे फैलता है, या किसिंग से होता है, या जो है किसी का स्किन ब्रेक हुई हुई है और वो उसको ब्लड लग जाए, कुछ हैवी पेशेंट्स का ब्लड लग जाए, तो फिर वो उससे फैलता है। अदरवाइज़ हाथ मिलाने से, साथ खाना खाने से, या उसकी कोई कपड़ा यूज़ करने से HIV नहीं होता। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बहुत ज़्यादा है। पहले HIV ड्रग अब्यूज़र्स में बहुत ज़्यादा था ये रेशो, मगर अब जो न्यू अभी उनकी इंफॉर्मेशन है या उनका अभी न्यू डेटा है, उसमें ये कह रहे हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अब ड्रग अब्यूज़र्स में इंजेक्टेबल से कम होके होमोसेक्सुअल्स में और जो सेक्स वर्कर्स हैं उनमें ज़्यादा है। इसके बाद फिर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है जो अच्छी तरह से स्क्रीन नहीं हो पा रहा है, उसमें हो रहा है। और दूसरी ये जो सिरिंजेस यूज़ हो रही हैं, रीयूज़ जिसको बोलते हैं, हम तो उसको डिस्पोजेबल होके फेंक देते हैं बाहर, मगर ये जो कचरा उठाने वाले वही उठाते हैं, फिर लेके जाते हैं, फिर इसको रीयूज़ होता है। इस रीयूज़ से जब वो सिरिंजेस लगती हैं तो फिर वो सिरिंजेस भी HIV या हेपेटाइटिस B, C फैलाने के जो है ना करती हैं। हम ये थोड़ी सी अवेयरनेस थी, हम पब्लिक मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि HIV कोई ऐसी छुपाने वाली डिज़ीज़ नहीं है कि बंदा कह दे कि भाई ये चीज़ है। आप जाएं, स्क्रीन करवाएं, अगर पॉजिटिव है तो उसकी ट्रीटमेंट मौजूद है और फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आप उसको ट्रीटमेंट को लें और जो है ना उससे अपना बेनिफिट लें, ताकि आपकी हेल्दी लाइफ को, इवन उन्होंने हमें बताया कि काफ़ी सारे कपल्स थे जो हेल्दी लाइफ गुजार, जैसे अगर वाइफ को है वो ट्रीटमेंट पे है, नेगेटिव है, तो हस्बैंड के साथ जो है ना वो हैप्पी रह रही है, बच्चे भी उसके महफूज हैं। अगर हस्बैंड को तो वाइफ को, तो वो मगर ये ट्रीटमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलती है। वो ड्रग डोज लेना पड़ता है, अगर ज़्यादा हो गया है
تو اس حساب سے میڈیسن اگر کم ہے تو یہ ساری یہ گورنمنٹ کی بہت اچھی اور WHO کے ساتھ انہوں نے جو مل کے کولیبریشن کی ہے، دیٹس گڈ کہ پبلک کو اس کا بینیفٹ ہونا چاہیے. اور میں نے بھی اپنی ایک ذمہ داری سمجھی کہ ان کو میسج دوں کہ اگر کسی کو ٹیوبرکلوسس ہیپیٹائٹس بی سی ہے، ریکرنٹ ڈائریا ہو رہا ہے، ریکرنٹ انفیکشنس ہو رہے ہیں، وہ کریکٹ نہیں ہو پا رہے اور پیشنٹ کو پتہ بھی نہیں چل رہا تو مجھے ان ایکسپلینڈ فیور ہو رہا ہے، ان ایکسپلینڈ فیور کی وجہ سے بھی تو یہ والے ٹیسٹ ان کو ضرور کروانے چاہیے. اگر پازیٹیو آتا ہے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ڈپریشن میں جانے کی کوئی بات نہیں. اس کی دوائی موجود ہے. جب آپ دوائی لیں گے تو یہ ڈیزیز نہیں بڑھے گی، یہ وائرس ملٹی پلائی نہیں ہوگا، وہ آپ کی باڈی کو افیکٹ نہیں کر سکتا. اگر آپ صرف اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے اور مجھے HIV پازیٹیو ہے تو پھر اس حساب سے آپ کی ڈیزیز بڑھے گی بھی سے اور آپ کی لائف بھی افیکٹڈ ہوگی، آپ کی فیملی کی لائف بھی افیکٹڈ ہوگی. تو اس پبلک میسج اسکریننگ کروائیں. اگر آپ کو HIV پازیٹیو ہے تو اس ٹریٹمنٹ آر پریزنٹ ان پاکستان ان گورنمنٹ سیکٹرز دیٹس فری آف کاسٹ. تھینک یو.